नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं और ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के जलवायु विज्ञान टॉपिक को अच्छे से किया है क्वेश्चन के माध्यम से, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पीछे की क्लासेस जा कर के देख सकते हैं। अभी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृतिक विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे और उसी क्रम में पहला प्रश्न हमने लिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन की आपको पहचान करनी है। पहला दिया है गुटेनबर्ग अशांतत्य। ध्यान रखना है, गुटेनबर्ग अशांतत्य क्रोड एवं मेंटल के मध्य अवस्थित है। तो आप समझिए कि अशांतत्य होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। तो बेसिकली आप जानते हैं पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। अब इस पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं केंद्र में और यहाँ से ले करके इसको ऐसे कट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कुछ संरचना इस तरह से दिखाई देगी। ध्यान दीजिएगा, ये संरचना कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जो इसका ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये है मेंटल, और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं कोर। ओके, ये 3 विभाजन किया गया है। अब इसको आप अगर देखें तो जो क्रस्ट वाला पार्ट है इसको भी हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे। यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे और इसको हम कहेंगे अपर क्रस्ट, इसको कहेंगे लोअर क्रस्ट। मेंटल के भी 2 पार्ट कर लेंगे, इसको कहेंगे अपर मेंटल, ये हो जाएगा लोअर मेंटल, और कोर के भी 2 पार्ट कर लेंगे, इसको कहेंगे अपर कोर और ये हो जाएगा इनर कोर, आंतरिक कोर। अब जो ये बाउंड्रीज आप देख रहे हैं इन्हीं को कहते हैं अशांतत्य। यानी कि अशांतत्य क्या है, अशांतत्य या इसी को कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी, या इसी को कहते हैं असंबद्धता, या आप इसी को कह सकते हैं संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशनल जोन होता है। मतलब क्या है कि यह लाइन इसलिए खींची गई, जैसे मान लो ये वाला पार्ट जो क्रस्ट है और निचला जो पार्ट है वो मेंटल है, तो ये जो बाउंड्री खींची गई है, जाहिर सी बात है कि एक संक्रमण क्षेत्र है, यानी इस यहाँ पर क्रस्ट की भी विशेषताएं हैं और मेंटल की भी विशेषताएं पाई जाएंगी। तो एक प्रकार का यह ट्रांजिशनल जोन होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, जिसको हम डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं या अशांतत्य कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो ये बाउंड्री आप देख रहे हो इसको कहते हैं कोनोराड, कोनोराड है। वहीं पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो ये वाली बाउंड्री है इसको कहते हैं मोहो। वहीं पर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी है, रेपेटी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर तो मेंटल और कोर के बीच में यह वाली बाउंड्री है, इसको कहते हैं गुटेनबर्ग। और वहीं पर अपर कोर और लोअर कोर के बीच में जो अशांतत्य है इसको कहते हैं लेहमैन। तो इस आधार पर आप केवल पहले कथन का ही उत्तर ना दीजिएगा, बल्कि आप सारे अशांतत्य को तैयार कर सकते हैं। यानी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कोनोराड है, क्रस्ट मेंटल के बीच में मोहो है, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी है, वहीं पर मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आप कहेंगे लेहमैन अशांतत्य है। तो इनको आपको तैयार करना है इसी सीक्वेंस में। तो इस आधार पर यह प्रश्न क्या हो जाएगा, यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। वहीं दूसरा कह रहा है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल के अंतर्गत आता है। तो अब वॉल्यूम की बात अगर करें तो ध्यान दीजिएगा,
ये वाला भाग क्रस्ट है और ये मेंटल है और ये कोर है। अगर हम इसमें द्रव्यमान की बात करें, पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान की यानी मास की। यहां पर होता है 0.2%, वहीं मेंटल में होता है 68% और कोर में होता है 32%। इस तरह से आप मास को देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि आयतन क्या है यानी वॉल्यूम की बात अगर करें, तो यह कोर जो क्रस्ट होता है ये हो जाता है 0.5%, ये हो जाता है 83% और ये हो जाता है 16%। तो आप इस कथन के माध्यम से आप केवल मेंटल के द्रव्यमान को ही ना समझिए, बल्कि उसके सभी के द्रव्यमान को समझ के उसके आयतन को भी समझ लीजिए। तो इस आधार पर आप इसको तैयार रखेंगे तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% मेंटल के अंतर्गत आता है, यानी कि यह भी कथन क्या है, सही हो जाएगा। वहीं पर बाह्य क्रोड ठोस अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड तरल अवस्था में है। अब इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें पृथ्वी में तो कह सकते हैं इधर का पार्ट हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप समझ रहे हो कि ये क्या क्या है, ध्यान दीजिए कि जो यहां से लेकर के और आप कह सकते हो गुटेनबर्ग अशांत तत्व तक, यानी सतह से लेकर के गुटेनबर्ग अशांत तत्व तक कितनी गहराई होती है, आप कहेंगे 2900 किलोमीटर की गहराई होती है, ध्यान दीजिएगा। और वहीं पर ये वाला जो अशांत तत्व है ये लहमन है। यहाँ से ले करके यहाँ तक अगर दूरी देखें तो ये हो जाती है 5150 किलोमीटर, यानी 2900 की गहराई से 5150 किलोमीटर की गहराई तक हिस्सा जो है, या आप कह सकते हो कि जो गुटेनबर्ग अशांत तत्व से लहमन अशांत तत्व तक जो क्षेत्र होता है ये आउटर कोर होता है। और ये आउटर कोर क्या है, तो आप कहेंगे तरल अवस्था में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है, उसके अनुपात में दाब नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण यहाँ पर तरल अवस्था पाई जाती है, यानी कि इतना पार्ट जो है ये ठोस है। फिर आप देखिएगा 5150 से लेकर के जो यहाँ तक है, यानी ये कितना है 6371 किलोमीटर कुल गहराई है, कुल रेडियस हो जाता है पृथ्वी का। तो इनर कोर फिर से क्या है, तो आप कहेंगे ये फिर से सॉलिड है, यानी कि फिर से ये ठोस है या जमी हुई अवस्था में है। अब इसका कारण क्या है, तो कारण हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सरफेस से लेकर के 2900 किलोमीटर यानी क्रस्ट और मेंटल को हम सॉलिड मानते हैं, वहीं पर आउटर कोर को तरल अवस्था में जानते हैं और इनर कोर क्या है, फिर से ठोस अवस्था में है। तो इस आधार पर अगर देखें तो इस कथन को कह रहा है कि बाह्य कोर ठोस अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर तरल अवस्था में है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। बाह्य कोर तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, तो यह गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है मेंटल में सिलिका और निकेल की मात्रा अधिक होती है। अब इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात करें, मान लो ये पृथ्वी है, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है और ये कोर है, तो यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इस क्रस्ट वाले पार्ट को सियाल परत भी कहते हैं। वहीं पर मेंटल वाले पार्ट में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसको सीमा परत कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग यानी कोर में निकेल और फेरियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको निफे परत कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो निर्माण हुआ है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे भारी तत्व मिलते चले जाएंगे, यानी कि आप अगर ऊपर जाएंगे तो आप कह सकते हैं हल्के तत्व मिलते चले जाएंगे, यानी सिलिका क्या है, सबसे हल्का है, लोहा निकेल क्या है, सबसे भारी है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तब होता है जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, यानी पृथ्वी पहले क्या थी, गैसियस फॉर्म में थी,
फिर से ये प्लाज्मा अवस्था में आई, यानी लिक्विड फॉर्म में चली गई, और लिक्विड फॉर्म में टेम्परेचर इतना था कि टेम्परेचर जब बढ़ते बढ़ते क्यूरी पॉइंट को अचीव कर जाता है, यानी क्यूरी पॉइंट को प्राप्त कर जाता है। यानी क्यूरी पॉइंट क्या है? क्यूरी पॉइंट वह तापमान होता है जहाँ पर कोई भी तत्व अपने चुंबकत्व का, यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर को त्याग देता है, अपने चुंबकत्व के गुण को खो देता है। तब ऐसे में क्या होता है, देखो समझो ध्यान से, डिफ्रेंसिएशन की प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि पृथकीकरण की प्रक्रिया होगी। अब देखो ध्यान से समझो, ऐसे में क्या हुआ कि जो हल्के तत्व होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं और जो भारी तत्व होते हैं वो नीचे की ओर आते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे हल्के तत्व ऊपर चले गए, ये बन गया सियाल, सिलिका एल्यूमिनियम, ये बन गया शीमा यानी सिलिका मैग्नीशियम, और ये बन गया निकेल एंड फेरियम। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस के तहत इस तरह से निर्माण हुआ है पृथ्वी के आंतरिक भाग का। तो अगर हम कथन को देखें तो मेंटल में निकेल, सिलिका और निकेल की मात्रा अधिक होती है। यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि जो ये मात्रा बताई जा रही है, जैसे हमने कहा क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम अधिक है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पर केवल सिलिका और एल्यूमिनियम है, इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व इसमें होते हैं। हाँ, इनकी मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए इसको सियाल परत और मेंटल को सीमा परत और निकेल कोर को निफे परत कहा जाता है। तो इस आधार पर अगर देखें इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं इसमें कौन कौन से गलत हैं, तो तीसरा और चौथा इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 और 4।